आखिर सैलरी कितनी मिलती है आपको ड्यूरिंग ट्रेनिंग एंड आफ्टर ट्रेनिंग आरआरबी जेई में सिलेक्शन होने के बाद में। देखो बहुत सारे स्टूडेंट आरआरबी जेई की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, सीबीटी 1 की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, कुछ लोगों ने सीबीटी 2 की प्रिपरेशन भी साथ ही साथ स्टार्ट कर दी है। तो एट दी एंड प्रिपरेशन के बाद में हमारा फाइनल गोल क्या है कि सिलेक्शन होने के बाद में हाथ में पैसा कितना आएगा, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेनिंग के दौरान आपके हाथ में सैलरी कितनी आएगी, उसको ब्रेक डाउन करेंगे कि मतलब टीए से कितना आएगा, डीए से कितना आएगा, कौन कौन से अलाउंस मिलेंगे, कौन कौन से अदर बेनिफिट्स मिलेंगे, वो सब हम बात करेंगे। और ट्रेनिंग के बाद में आपके पास फाइनल सैलरी कितनी आएगी उसकी हम बात करेंगे। तो थोड़ा सा ये वीडियो आपको मोटिवेट करेगा क्योंकि एट दी एंड मनी इज़ द बिगेस्ट मोटिवेशन, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो 7th पे कमीशन के बाद में आफ्टर 7th पे कमीशन जो आपकी सैलरी ड्यूरिंग ट्रेनिंग रहेगी वो रहेगी, बेसिक पे की बात करें दैट इज़ 39,900, ठीक है। ये डेटा थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, कहीं पर आप देखोगे 35,400 भी है, ठीक है। तो 39,900 ये आपका बेसिक पे रहेगा। इस पर आपको ग्रेड पे 4200 ग्रेड पे के अकॉर्डिंग अगर हम डीए देखें तो डीए इसमें कितना रहेगा 50% ऑफ योर बेसिक पे। तो इसका 50% निकाल लो, इसका 50% निकालोगे कितना आएगा 19,900 950, ठीक है। ये इसका 50% आ जाएगा, ठीक है। ये इसमें जोड़ लो। इसके बाद में अदर अलाउंस में अगर हम देखें ये ड्यूरिंग ट्रेनिंग है, ठीक है। तो ड्यूरिंग ट्रेनिंग अलाउंस है जैसे कि एचआरए हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, प्रोफेशनल अलाउंस, स्पेशल अलाउंस, ये सब आपको नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो ये सब आपको प्रोवाइड नहीं होते, एचआरए वगैरह नहीं इंक्लूड होता है ड्यूरिंग ट्रेनिंग। तो अगर हम खाली 39,900 और 19,950 अगर हम इनको जोड़ दें तो कितना वैल्यू आ जाएगा 59,850। तो इतना अमाउंट आपको ड्यूरिंग ट्रेनिंग मिलेगा, ठीक है। जब आप ट्रेनिंग में होगे तब आपको इतना पैसा आपको मिलेगा, यहाँ पे कुछ भी कटेगा नहीं, मतलब इतना जो अमाउंट है ये फाइनली आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा, ठीक है। तो ट्रेनिंग के दौरान कोई भी यहाँ पर कटौती वगैरह नहीं होती, जैसे कि कोई इंश्योरेंस है या कोई एनपीएस स्कीम है तो उसमें कुछ भी जो पैसा है वो कटता नहीं है, पूरा पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो आपकी सैलरी ट्रेनिंग के बाद में क्या रहेगी। देखो ट्रेनिंग जब आपकी हो जाएगी उसके बाद में आपको एक्स्ट्रा क्या मिलेगा, ये तो वही रहेगा, डीए 50% ये वही रहेगा, साथ ही साथ यहाँ पर अब आपको एचआरए मिल जाएगा, ठीक है। तो एचआरए अलग अलग सिटी का, मेट्रो सिटी का, टियर 1, टियर 2, टियर 3 अलग अलग सिटीज़ का अलग अलग रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 20%, 16%, 8% इस हिसाब से रहता है। तो अगर हम मेट्रो सिटी में हैं और 20% के हिसाब से अगर हम देखें तो इतना पैसा और जुड़ जाएगा 7,980, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी मिलते हैं, जो आप ड्यूटी पर जाने के लिए ट्रांसपोर्ट यूज़ करोगे तो उसका भी आपको पैसा मिलेगा, लगभग 7% के आसपास आपको मिलेगा। तो 2700 रुपये ये हो गया, ठीक है। तो अगर हम इन सारी वैल्यूज़ को जोड़ दें, इसको 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 और इसको, तो इन सारे डेटा को जोड़ने के बाद में फाइनल आपकी जो ग्रोस सैलरी है वो 70,530 रुपये ये आपके अकाउंट में आ जाएगी। तो 70,530 रुपीज़ ये फाइनली आपके अकाउंट में इतना अमाउंट क्रेडिट हो जाएगा। सॉरी, ये क्रेडिट नहीं होगा, ये अमाउंट आपका ग्रोस है। अब आपका ट्रेनिंग हो चुकी है तो अब यहाँ से आपको माइनस का लगभग 15%, यहाँ से माइनस का 15% आपका पैसा कटना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी वैसे ही आपकी सैलरी में से अब ये 15% इंश्योरेंस का पैसा कटेगा और साथ ही साथ पेंशन स्कीम जो एनपीएस स्कीम है इसका भी जो पैसा है वो कटेगा। तो 15% अगर हम इसमें से माइनस कर दें तो एट द एंड यू विल गेट 64,515, ठीक है। तो इतना अमाउंट ट्रेनिंग के बाद में आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा अगर आप एक मेट्रो सिटी में हो। अगर आप किसी रूरल सिटी में हो या किसी सब अर्बन सिटी के अंदर हो तो उसके अकॉर्डिंग एचआरए थोड़ा आपको कम मिलेगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें कि यहाँ पर आपको और भी बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे कि देखो आपको यहाँ पे मेडिकल आपका हो जाएगा, ठीक है। मेडिकल अलाउंस रहेगा, डिपेंडेंट का भी रहेगा और साथ ही साथ नाइट ड्यूटी अलाउंस, अगर आपकी नाइट में ड्यूटी है तो उसके बेनिफिट्स उसके आपको अलग से पैसा मिलेगा, ठीक है। एडिशनल
एडिशनल बेनिफिट्स जैसे कि पेंशन हो गया, प्रोविडेंट फंड हो गया, ये सब तो मिलेगा ही, इंश्योरेंस वगैरह, इसी का ही 15% जो है वो आपका कटता है जो आपकी ग्रोस सैलरी आती है। तो ग्रोस सैलरी आपकी ट्रेनिंग के बाद में कितनी रहेगी? 70,000 समथिंग, इनमें से 15% माइनस होने के बाद में 64,000 समथिंग आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी सैलरी रहती है आरआरबी जेई की। अगर हम एसएससी जेई की बात करें तो उनकी भी सैलरी लगभग इतनी ही रहती है क्योंकि ग्रेड पे सेम ही है। ठीक है, लेकिन एसएससी जेई का कभी हम फिर दूसरे किसी वीडियो में बात करेंगे क्योंकि एसएससी जेई के अंदर डिपार्टमेंटल बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, तो वहाँ पर ग्रोथ थोड़ा सा ज़्यादा होता है। यहाँ पर ग्रोथ सिर्फ रेलवे में रहेगा, वहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। ठीक है, उसके किसी डिफरेंट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। अब हम बात करते हैं कि देखो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो आरआरबी जेई की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। अगर आपने प्रिपरेशन अभी तक स्टार्ट नहीं करी है या अगर आप कर रहे हो और आपको डिफिकल्टी हो रही है CBT 1 की प्रिपरेशन में, CBT 2 की प्रिपरेशन में, तो हमारे अनअकैडमी प्लस पर आरआरबी जेई और एसएससी जेई दोनों अलग अलग कैटेगरीज हैं। इनको कंबाइन कैटेगरी का जो सब्सक्रिप्शन है वो आपको 50% डिस्काउंट पर दिया जा रहा है। ठीक है, तो अभी 50% डिस्काउंट का जो ऑफर है वो भी चल रहा है। इसके थ्रू दोनों कैटेगरी का जो सब्सक्रिप्शन है उसका प्राइस 12 महीने के लिए इतना रहेगा, 6 महीने के लिए इतना रहेगा। आप ऐप पर देखोगे तो ऐप पर आपको अमाउंट जो है वो इतना दिखाई देगा, लेकिन आपको इसके लिए कोड यूज करना पड़ेगा टेस्ला 10। इस कोड को यूज करने के बाद इतना प्राइस आपको दिख जाएगा। अगर आपको खाली एसएससी जेई के लिए सब्सक्रिप्शन चाहिए या और एई और जेई एग्जाम्स के लिए सब्सक्रिप्शन चाहिए तो उसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हो कि 24 महीने, 12 महीने और 6 मंथ के लिए कितना प्राइस आपको पे करना पड़ेगा। ये 50% ऑफ होने के बाद में है व्हेन यू यूज द कोड टेस्ला 10। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें आरआरबी जेई का ही खाली सब्सक्रिप्शन चाहिए तो खाली आरआरबी जेई के लिए 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन 4500 का है। ठीक है, आफ्टर अप्लाइंग दिस कोड, तो टेस्ला 10 कोड अप्लाई करने के बाद में आपको इतना डिस्काउंट दिखेगा। ठीक है, 6 मंथ का इतना प्राइस पे करना पड़ेगा और 3 मंथ के लिए इतना प्राइस पे करना पड़ेगा। अब कौन कौन से कोर्सेज चल रहे हैं? देखो CBT 1 के लिए भी कोर्सेज चल रहे हैं, CBT 2 के लिए भी कोर्सेज चल रहे हैं। CBT 2 के लिए तीनों ब्रांचेज में CBT 2 के ये वाले कोर्सेज चल रहे हैं। CBT 1 के लिए भी प्रिपरेशन जो है इसमें चल रही है, कोर्सेज वगैरह सब करवाई जा रही हैं। एसएससी के अंदर पावर इलेक्ट्रॉनिक चल रहा है क्योंकि जो हमारी एसएससी कैटेगरी है उसमें हम सारे एई एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करवाते हैं, इसीलिए पावर इलेक्ट्रॉनिक भी है इसमें। क्योंकि पावर इलेक्ट्रॉनिक एसएससी जेई में नहीं आता, आरआरबी जेई में नहीं आता, लेकिन डिफरेंट एई एग्जाम्स में आता है, जो स्टेट के एई एग्जाम्स में आता है, तो इसलिए पावर इलेक्ट्रॉनिक है। साथ में करंट अफेयर तो इंपॉर्टेंट होता ही है। ठीक है, चलिए तो हम आगे अगर हम बात करें तो प्लस के फीचर्स, जो क्लासेस होती हैं वो आपकी ऐप पर होती हैं। ऐप का इंटरफेस ऐसा नहीं है, डिफरेंट इंटरफेस है जहाँ पे जो लेटेंसी है बहुत कम है। आपको लाइव क्लास में वो लैग वाला फील नहीं आता। यहाँ पर आपको रेज एंड फीचर मिलता है, आप क्लास में हमसे ड्यूरिंग क्लास आप हमसे बात भी कर सकते हो रियल टाइम। क्लास के नोट्स वहीं बन जाते हैं, आप उसमें कुछ नोट्स को हैंड आउट ले सकते हो। पोल का फैसिलिटी है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम आपको क्वेश्चंस करवाए जाते हैं, PDF, और दूसरा है अनलिमिटेड एक्सेस। अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब ये है कि एक बार आप कोई कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन लेते हो ना तो उस कैटेगरी में जितने भी कोर्सेज हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ पर आपको केवल एक बैच मिलेगा, बैच नहीं मिलेगा। एक बार आपने सब्सक्रिप्शन लिया तो उस कैटेगरी में जितने भी कोर्सेज हैं वो कोई भी कोर्सेज आप देख सकते हो, इससे पहले वाले कोर्सेज भी देख सकते हो, किसी भी टीचर का कोर्स आप देख सकते हो। अगर सपोज मैं मशीन पढ़ा रहा हूँ और आपके पास मशीन के 4 कोर्सेज वहाँ पे दिखाई दे रही है तो चारों कोर्सेज आप देख सकते हो। ऐसे नहीं कि खाली मेरी ही मशीन का वो कोर्स आप देख सकते हो, किसी भी टीचर का आप कोर्स जो है उठाकर आप देख सकते हो। आपके पास पूरी कैटेगरी का एक्सेस होता है। आप अगर यहाँ पे आरआरबी जेई के लिए डबल के लिए लेते हो तो आपके पास, आप चाहे उसमें मैकेनिकल देखो, सिविल देखो, ठीक है, अलग अलग नहीं है। अगर आप इलेक्ट्रिकल का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो इसमें मैकेनिकल की भी क्लासेस देख सकते हो, सिविल की भी क्लासेस देख सकते हो। ठीक है, चलिए तो फिर बाकी अपने फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंटिन्यू करते हैं।